राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1553 ईस्वी पूर्व कासगंज के पास सोरों के गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्मा राम दुबे, उनकी माँ का नाम हुगली देवी था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में से पहला शब्द राम निकला, इसलिए इनका नाम राम बोला था। और इनके मुंह में 24 दांत थे और इनके जन्म के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो इस कारण के पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया। तब एक दासी ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन 5 साल बाद उस दासी की भी मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने जीवन बड़ा कष्टमय रहा। उसके बाद ये एक गुरुजी के आश्रम में गए, वहाँ पर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और जब ये युवा हो गए तब इनका विवाह रत्नावली नाम की एक युवती से कर दिया, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, रंग रूप वाली थी। और ये अपनी पत्नी से इतना अधिक प्यार करते थे कि अपनी पत्नी के बिना एक सेकंड भी रहते नहीं थे, हर समय अपनी पत्नी के रात ही रहते थे। जब भी कोई उनकी पत्नी के को बुलाने आता तो मना कर देते। एक बार उनकी पत्नी के मायके में किसी की शादी थी, बुलाने आए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन तब तो वो चुपचाप उनकी पत्नी दुख सहती रह गई। लेकिन एक दिन की बात है, तुलसीदास जी घर से बाहर गए हुए थे, तभी उनके साले साहब आए। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन तुम चलो। बहन तैयार हो गई और तैयार होकर अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी घर पे आए तो देखा वहाँ पर उनकी पत्नी नहीं थी। देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत तेज गुस्सा आया। फिर आसपास में पूछा, पत्नी कहाँ है? तो सब ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो अपने मायके अपने भाई के साथ गई हैं। तो शाम का टाइम था, अंधेरा होने लगा। धीरे धीरे नदी किनारे गए, वहाँ देखा नाव नहीं दिखाई दी। तभी वहाँ पर एक नाव सी दिखाई दी। वो नाव समझकर एक लाश के ऊपर बैठकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद जब अपनी पत्नी के कमरे में जाना हुआ, तो पुराने समय में लड़की अपने मायके में अपने पति से मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। इसलिए तुलसीदास जी गए अपनी पत्नी के कमरे में जाने के लिए, रस्सी समझकर सांप के ऊपर चढ़कर अपनी पत्नी के पकड़कर सांप को अपनी पत्नी के कमरे में पहुँचे। जब पत्नी ने उनकी हालत देखी और देखते हुए बहुत तेज गुस्से में लाल आग बबूला हो गई और बोली, तुम यहाँ कैसे आए हो? जब उसने सांप देखा तो और ज़्यादा गुस्सा आया और बोली, क्या तुम कैसे आदमी हो? अगर हाड़ मास से इतना प्यार करते हो, अगर इतना प्यार तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा उद्धार होता। ये बात सुनते ही तुलसीदास जी की आंखें खुल गईं। उसी समय उन्होंने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिर वो अयोध्या चित्रकूट में रहे और कुछ बाद और काशी में रहने के बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो जगह जगह रमते। उसके बाद हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, जिसमें राम की अनेकों लीलाओं का, बाल लीलाओं का, समस्त राम की भगवान के रूप का बड़ा प्यारा वर्णन किया, आदर्श रूप का वर्णन किया। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं, संस्कृत में जिन्होंने रामायण लिखी थी, स्वामी वाल्मीकि जी के अवतार थे गोस्वामी तुलसीदास। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे लिखिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लाती रहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।